हेलो। मैं रवि पंजाब और आज आपको एक्चुअली ये वीडियो इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे से काफी सारे लोग होंगे जो लोग अभी कॉन्सेप्ट सेलिंग के अंदर काम कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट सेलिंग इन द सेंस कि कोई भी मतलब एक लाइक इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज हो गया या फिर कोई एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्रीज हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, जहाँ पर कोई प्रोडक्ट या मतलब कोई हार्डकोर प्रोडक्ट सेल्स करने की बात नहीं आ रही है, जहाँ पर हम लोग सर्विसेज सेल कर रहे हैं, जहाँ पर हम लोग वो अपने बोल सकते हैं कि कॉन्सेप्ट सेल कर रहे हैं कि हम लोग किसी को गाइड कर रहे हैं कि जैसा मैं बता रहा हूँ अगर वैसा आप अपने बिजनेस के अंदर करेंगे तो आपको इतना इतना फायदा होगा। तो बहुत सारे लोग हैं जो मेरे जैसे मतलब कॉन्सेप्ट सेलिंग के अंदर काम कर रहे होंगे और बहुत सारे लोग होंगे जो लोग काफी सालों से भी कर रहे होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अभी रिसेंटली ज्वाइन किया होगा, लेकिन माइंड में शायद लोगों को उतना अवेयर नहीं होगा कि भाई मतलब एक कॉन्सेप्ट को कैसे बेचा जाए। तो मेरे पास 12-13 साल का एक्सपीरियंस है। मैं 12-13 साल से यही काम कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सेलिंग, कि जहाँ पर मैं एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में काफी टाइम से मैंने काम किया हुआ है और एक एक्सपीरियंस है मेरे पास कि हम लोग कॉन्सेप्ट को कैसे बेच पाए। कोई भी कॉन्सेप्ट हो, चाहे वो डिजिटल मार्केटिंग का हो, चाहे वो एडवर्टाइजिंग एजेंसी हो या हम लोग इंश्योरेंस इंडस्ट्रीज के अंदर है, तो वैसे कोई भी कॉन्सेप्ट को बेचना कैसे। हम लोग क्लाइंट के यहाँ पे जाते हैं, लेकिन माइट भी शायद कभी ऐसा हो जाता है कि काफी टाइम ऐसा होता है कि आप क्लाइंट के यहाँ पे गए हो और क्लाइंट ने आपको इतना एंटरटेन नहीं किया, तो क्यों नहीं करते क्लाइंट को आप एंटरटेन। तो वो एक चीज जो है वो मतलब एक ऐसा है कि जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनका मोरल जो है वो डाउन हो जाता है। तो एक प्योर डिजिटल मार्केटिंग या प्योर कॉन्सेप्ट कॉल क्या होता है, मतलब कॉन्सेप्ट को कैसे प्रेजेंटेशन दिया जा सकता है, तो उसके बारे में आज अपने बात करेंगे। ये वीडियो एंड होने तक एक बार देखें। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने फैमिली फ्रेंड्स के अंदर कोई भी हो जो कॉन्सेप्ट सेलिंग के अंदर काम कर रहे हैं तो उनको भी ये वीडियो शेयर करें ताकि वो लोग देख करके जो है वो अपने कैरियर के अंदर ये वीडियो का आउटपुट एक अच्छा खासा मतलब एक अच्छा खासा आउटपुट वो लोग अपने हिसाब से ले पाए। राइट। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि भाई बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि सेल्स क्या होता है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो लोग सेल्स का जॉब ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन उन लोगों के अंदर एक ऐसी चीज है कि भी उन लोगों को पता नहीं होता कि मार्केटिंग क्या होता है और सेल्स क्या होता है। इसी दोनों चीज अलग अलग है। कोई भी जैसे कि आपने काफी सारे लोगों को देखे होंगे जो लोग मार्केट के अंदर या कोई बाजार के अंदर जो है वो अपना ठेला लेके खड़े होते हैं। तो वो लोग लाइक एक सॉक्स वाला है, चश्मे वाला है, बेल्ट वाला है, तो हम लोग उसको एक बोल सकते हैं कि भाई वो जो है ना वो एक मतलब मार्केटिंग कर रहा है अपने प्रोडक्ट का। क्योंकि उसने आके बताया कि बेल्ट है, देखो ऐसा है वैसा है, ये सब दिखाएगा आपको, तो वो एक मार्केटिंग कर रहा है। बट वी आर अ सेल्स कंसल्टेंट्स और मार्केटिंग, दोनों में फर्क क्या है सबसे पहले वो जानना जरूरी है। कि कंसल्टेंट इन द सेंस कि जैसे कि डॉक्टर हो गया, आर्किटेक्ट हो गया, इंटीरियर डिजाइनर हो गया, वकील हो गए, सो ये लोग कंसल्टिंग करते हैं। तो वी आर ऑल्सो कंसल्टेंट्स। हम लोग किसी के यहाँ पर जा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि भाई जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आप अगर आपके बिजनेस के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे तो माइट भी शायद आपको इतना इतना फायदा होगा। राइट। तो सबसे पहले हम लोग एक कंसल्टेंट है, वो हमारा माइंडसेट होना चाहिए। वी आर नॉट अ मार्केटिंग पर्सन, वी आर अ सेल्स पर्सन, वी आर सेल्स कंसल्टेंट। कंसल्टिंग के अंदर जैसे कि आप डॉक्टर के यहाँ पे जाते हो तो डॉक्टर आपके मतलब जाते तो आपको कंसल्ट करता है कि जैसी आपकी ये ट्रीटमेंट है, आपकी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम के अंदर मैं ये ट्रीटमेंट कर रहा हूँ और ये दवाई लीजिए। तो उसने हमको कंसल्ट किया। हम लोग एडवोकेट के यहाँ पे जाते हैं तो वो कंसल्ट कर रहा है, हम लोग सीए के यहाँ पे जाते हैं, हम लोग कंसल्ट करते हैं। तो साइमल्टेनियसली वो लोग वो सीए जो है वो अकाउंटिंग के रिलेटेड कंसल्ट करता है, एडवोकेट जो है वो लीगल के लिए कंसल्ट करता है, डॉक्टर जो है वो हेल्थ के लिए करता है, आर्किटेक्ट इंटीरियर डिजाइनर है वो लोग हमारे घर के लिए करते हैं। राइट। तो वैसे ही हम लोग लोगों के बिजनेस के लिए कंसल्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें वो जानना बहुत जरूरी है कि हम लोग कौन है। हम लोग एक सेल्स कंसल्टेंट। राइट। दूसरी प्रोडक्ट कि भाई एक डिफरेंस क्या होता है प्रोडक्ट सेल करना एंड कॉन्सेप्ट सेल करना।
प्रोडक्ट को सेल्स करने के पीछे और कॉन्सेप्ट को सेल करने के पीछे दोनों में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। जैसे कि ये पेन है, आप मेरे हाथ में पेन देख रहे हैं, राइट। अभी ये पेन को बेचना हो तो इजी है, क्योंकि वो स्टोर में जा करके बंदा लेने वाला कि आपको पेन चाहिए होगी, आप स्टोर में चले गए, आपने बोला अभी पेन दिखाओ, वो बंदा आपको पेन दिखाएगा। बोले आपको ज्यादा से ज्यादा आपको महंगी चाहिए, आपसे पूछेगा कि क्या रेंज में चाहिए आपको, पार्कर का चाहिए, इसका चाहिए, किसका चाहिए आपको, टीयर कार्टिंग का चाहिए, किसका चाहिए पेन आपको। आपने बोला पार्कर का चाहिए, ठीक है 1000 रुपए का पेन, ये अच्छा लिखता है, इसमें ब्लैक कलर है, इसमें ये इंक आती है, आपको पसंद है, आपने खरीद लिया, खत्म, वो उसने बेच दिया। लेकिन कॉन्सेप्ट बेचना, कॉन्सेप्ट इन द सेंस ड्रीम बेचना, सपना बेचना, कि मैं जैसा बोलूंगा वैसा आप करोगे तो आपको फायदा होगा। आप उसको ऑन पेपर वो चीज समझा रहे हो, आप उसको हार्ड को थोड़ी ना कुछ दे रहे हो कि भाई ये लीजिए, ये कॉन्सेप्ट है, मैं आपको ये प्रोडक्ट सेल कर रहा हूँ। नहीं, हम लोग उसके दिमाग के साथ खेल रहे हैं कि भाई जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आप करोगे तो आपको ये चीज के अंदर इतना फायदा हो सकता है, राइट। तो ये फर्क है। दूसरा ये जानना बहुत जरूरी है कि भाई कॉन्सेप्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज को कैरियर के लिए, मतलब उसके लिए कैरियर के लिए क्यों हम लोग कॉन्सेप्ट इंडस्ट्रीज को चुने। मेरे 12-13 साल का एक्सपीरियंस है। मेरे हिसाब से मुझे जहां तक लगता है कि कॉन्सेप्ट ओनली इन द इंडस्ट्रीज कि जहां पर आपको, मतलब आप चाहो उतना पैसा कमा सकते, डिसाइड आपको करना है कि आपको कितना पैसा कमाना है। बाकी कोई भी प्रोडक्ट सेलिंग इंडस्ट्रीज में चले जाओ, उसके अंदर आपको इतना पैसा नहीं मिलेगा जितना आपको कॉन्सेप्ट सेलिंग के अंदर मिलेगा, क्योंकि प्रोडक्ट जो है वो उसका एक फिक्स कॉस्ट होता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगता है, बहुत सारी चीजें लगती है, उसका कॉस्ट भी अच्छा खासा होता है और उसको बेचना इजी है। सो उसके लिए उसके अंदर सैलरी भी कम होता है, साइमल्टेनियसली इनकम भी उतना ही कम होता है। लेकिन कॉन्सेप्ट, जैसे कि बहुत सारे लोग होंगे जो लोग सालों से काम कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस आप देख लीजिए या दूसरी कोई डिजिटल मार्केटिंग कंपनी आप देख लीजिए, जहाँ पर लोग सालों से काम कर रहे हैं, दे आर अर्निंग मंथली। मैं इस टाइम की बात करूँ 2021 की, तो उन लोगों का सैलरी जो 50-60 हजार रुपए का होता है, एंड प्लस इंसेंटिव, तो मतलब वो लोग वो महीने का लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया आराम से ये इंडस्ट्रीज के अंदर कमा लेते हैं। तो ये मेन फर्क है कॉन्सेप्ट सेलिंग के अंदर, कि आप पैसा मन चाहा बना सकते हैं, डिसाइड आपको करना होता है कि आपको कितना पैसा बनाना है। तो इसलिए जो है वो कॉन्सेप्ट सेलिंग कैरियर के लिए बहुत अच्छी चीज है। और अभी का जो माहौल है जिस हिसाब से, उस हिसाब के अंदर कॉन्सेप्ट जो है वो मार्केट में दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। और काफी सारे लोग हैं जो अभी कॉन्सेप्ट सेलिंग के अंदर इंटरेस्ट ले भी रहे हैं सेल्स के अंदर, तो बहुत अच्छी बात है। तो आइए अपने स्टार्ट करते हैं कि कॉन्सेप्ट सेलिंग जो है वो उसका कॉल जो है हम लोग क्लाइंट के सामने हमारा प्रेजेंटेशन किस हिसाब से देख रहे हैं। सबसे पहले हम कोई भी क्लाइंट के यहाँ पे जाते हैं, मैंने काफी सारे लोगों को देखा हुआ कि वो क्लाइंट के यहाँ पे जाते हैं तो उनके चेहरे के ऊपर कोई, मतलब एक जो होता है ना एनर्जी, जो बंदे को देख के पॉजिटिव एनर्जी सामने वाले के अंदर आ जाए, वैसा नहीं होता है। लोगों का मुंह लटका हुआ होता है, थके आ रहे होते हैं, बैग जो है वो मतलब ऐसे वो एक प्रॉपर ऑफिस बैग होना चाहिए, जो लोग का वो स्कूल बैग जैसा बैग लेके लोग जाते हैं। तो मतलब एक होना चाहिए कि भाई कोई अगर हमारे ऑफिस में कोई सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, मतलब कोई लगना चाहिए सामने वाला को, यार कोई मेरे सामने जो बंदा खड़ा है वो एक सेल्स कंसल्टेंट है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि यार कोई मार्केटिंग वाला बंदा आ गया। तो वो एक जो है वो एंट्री आपका ऐसा होना चाहिए कि जहां पर क्लाइंट के ऑफिस के अंदर एंटर करते ही एक माहौल अलग सा क्रिएट हो सकता है। जैसे कि हम लोग स्माइलिंग फेस के साथ एंट्री करें, स्माइलिंग फेस के साथ, हेलो सर, मैं रवि, मैं फलाना कंपनी से आ रहा हूँ, राइट। तो जो एक स्माइलिंग फेस के साथ अगर आप एंट्री करते हो तो वो एक जो है वो सामने वाले बंदे के अंदर, जिसके साथ आपका मीटिंग फिक्स है, जो बंदे से आप मिलने के लिए जा रहे हो, उसके अंदर मतलब ऑटोमेटिक जो है वो पॉजिटिव पावर क्रिएट हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग स्माइलिंग फेस के साथ क्लाइंट के ऑफिस के अंदर एंटर करें।
हैंडशेक करो, या अभी के टाइम के अंदर हैंडशेक नहीं हो सकता है तो नमस्ते अपने कर सकते हैं। फिर अपने आपको इंट्रोड्यूस करो, यस मैं रवि पंचाल फ्रॉम फलाना फलाना कंपनी करके, राइट। तो वो एक जो है चीज बहुत जरूरी है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हुआ है कि वो लोग क्या करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जब तक क्लाइंट के ऑफिस में हम लोग एंटर करते हैं, स्माइलिंग फेस के साथ एंटर किया, हम लोगों ने हैंडशेक किया, सब कुछ अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दिया, लेकिन क्या करते हैं, जब तक क्लाइंट बैठता नहीं, बोलता नहीं है कि हाँ भाई आप बैठो, ये चेयर पे बैठो, अरे यार सामने चेयर रखा हुआ है, वो खाली है, वो बैठने के लिए है, तुम इतना सारा चीज कर रहे हो तो जाकर के बैठो ना, आराम से अपने आप को इंट्रोड्यूस कर लिया, फिर जाके बैठो। उस बंदे ने आपको टाइम दिया हुआ है तो आप उसका परमिशन का वेट क्यों करो, हाँ भी आओ बैठो। यू आर ए कंसल्टेंट, डॉक्टर आपके घर पे आता है, कोई भी चीज के लिए डॉक्टर ने मतलब एक ऐसा तो माहौल आपके घर के अंदर क्रिएट हो जहाँ पे डॉक्टर को बुलाना पड़ा, तो डॉक्टर जब भी आता है आपके घर के अंदर तो वो चेयर में आके बैठ जाता है, या बोलते कि डॉक्टर साहब बैठे तब जाकर तो बैठता है, या कोई एडवोकेट आपके घर पे आया तो वो आके अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है, फिर खड़ा रहता है, नहीं खड़ा रहता है, वो चेयर लेके बैठ जाता है, कंसल्टेंट हमारा हक है चेयर लेके बैठने का, तो हम लोग बैठते क्यों नहीं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है ऐसा, तो वो लोग जो वो चाहते हैं लेकिन वो खड़े रहते हैं, फिर क्लाइंट बोल देता है नहीं नहीं आप एक काम करिए ना, आराम से आइए, अरे आप बैठो ना यार आराम से, सामने चेयर रखा हुआ है, कुर्सी रखी हुई है, वो खाली है, वो बैठने के लिए रखा हुआ है उसमें। तो आप मतलब ये चीज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट कि एक चीज होता है कि कोई भी प्रेजेंटेशन या कोई भी कॉन्सेप्ट सेलिंग का प्रेजेंटेशन विदाउट लैपटॉप या विदाउट मतलब एक लैपटॉप होना चाहिए आपके पास। आइदर अगर लैपटॉप आप अगर अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो एक छोटा सा टैबलेट ले लीजिए, तो एक छोटा सा टैबलेट भी जरूरी है। लास्ट में अगर कुछ भी अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो एक अच्छा सा स्मार्टफोन होना जरूरी है आपके पास, क्योंकि ये सारा चीज ऐसा है जहां पर कॉन्सेप्ट जो है वो आज की डेट में लैपटॉप या कोई डिजिटल प्रेजेंटेशन के ऊपर ही डिपेंड है, राइट। तो एक डिजिटल प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए आपके पास कोई एक गैजेट होना जरूरी है कि जहां पर आप अपने प्रेजेंस दिखा पाओ, राइट। दूसरा कॉन्सेप्ट, मतलब मेरे 13 साल के करियर के अंदर मैंने शायद, मुझे याद नहीं कि मैंने एक कॉल में एक प्रेजेंटेशन ऐसा किया हुआ कि जहां पर मैं क्लाइंट के यहाँ पे गया, क्लाइंट ने मुझे सीटिंग दिया है और मेरा लैपटॉप और पेन और पेपर मेरे टेबल पे था, क्योंकि उसके बगैर मैं नहीं मानता कि सेल्स कॉल और वो भी कॉन्सेप्ट सेलिंग का विदाउट पेन एंड पेपर पॉसिबल, वो हो ही नहीं सकता। आपको क्लाइंट एंटरटेन करेगा ही नहीं। आप समझा रहे हो क्लाइंट को, क्लाइंट का ध्यान शायद अपने लैपटॉप में हुआ, अपने दूसरे काम में वो शायद मोबाइल जो है वो उसके अंदर कुछ कर रहा होगा, लेकिन जब भी आप कोई भी कॉन्सेप्ट क्लाइंट को समझा रहे हो और पेपर के ऊपर समझा रहे हो तो बंदा अपना सब कुछ छोड़ के उसका ध्यान जो है, उसकी आंखें जो है वो आपके पेपर के ऊपर होती है, बिकॉज ऑफ वो सीरियस होता है कि सामने वाला जो बंदा है वो मेरे लिए कुछ कर रहा है, वो मुझे फायदा दिखाने की कोशिश कर रहा है, मेरे बिजनेस के अंदर कुछ फायदा दिखा पाएगा, तो वो इस माइंडसेट से बैठा होता है। लेकिन वो तब होता है जब एक पेपर और पेन, ये दो चीज का आप इस्तेमाल करते हो। लैपटॉप आपने टेबल के ऊपर रख दिया, वो लैपटॉप जो है वो आपने ऐसे रखा हुआ है, क्यों ऐसे रखा हुआ है, टेबल के ऊपर रखा हुआ है तो आप उसको यूज करो ना, सॉरी, जरूरत पड़े तो लैपटॉप जो है वो वहां पर ओपन करके उसके ऊपर प्रेजेंटेशन दिखाओ क्लाइंट को। बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज करते ही नहीं, राइट। तो ये सारा चीज जो है ना वो बहुत मैटर करती है। और विदाउट पेन पेपर अगर आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, वो भी कॉन्सेप्ट सेलिंग का, जिंदगी में आपने एक एग्जांपल दूं कि आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी लिया होगा, जब भी इंश्योरेंस पॉलिसी आप देते हो किसी को घर पे बुलाते या किसी के घर पे जाते हो इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, किसी को ऑफिस में गए, किसी के घर पे गए या किसी को आपने आपके घर पे ऊपर बुला लिया, मैं गारंटी दावे के साथ कह सकता हूँ वो बंदा वर्बली आपको कभी नहीं समझा। उस बंदे के पास एक पेन होगा, एक पेपर होगा और वो पेन पेपर के ऊपर पूरा चीज वो लिखता है। तो ये सारा चीज जो है वो हम लोग करते ही नहीं है, क्योंकि उस बंदे को पता है कि अगर मैं पेन पेपर के ऊपर लिखूंगा, लिख करके समझाऊंगा और लिख करके समझाओगे तो ही क्लाइंट आपके अंदर या आपकी सर्विस के अंदर या आपकी प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट लेगा। अदरवाइज वो बंदा 1 मिनट का फालतू टाइम आपको नहीं देगा।
क्योंकि उसको लगेगा ही नहीं कि ये बंदा जो सामने बैठा है वो मेरा फायदा कराने के लिए है, वो आपको सीरियसली लेगा ही नहीं। वो सीरियसली तब लेगा जब आप उसको पेन और पेपर के अंदर अच्छा सा एक प्रेजेंटेशन दिखाओगे, और तब जाकर के वो बंदा जो है वो वहां पर कॉन्सेंट्रेट होगा, और तभी जो है वो आपको वो बंदा सामने वाला कस्टमर आपकी प्रोडक्ट या आपकी खुद के अंदर इंटरेस्ट लेगा। मैं हमेशा से बोलता हूँ कि मार्केट में आप जाते हो, कस्टमर के सामने आप बैठते हो, कोई भी क्लाइंट आपकी कंपनी को नहीं जानता, आप क्या बेच रहे हो उससे उसको फर्क नहीं पड़ता, फर्क सिर्फ इससे पड़ता है कि आप कैसे बेच रहे हो। और मैं हमेशा कहता हूं कि मार्केट हमेशा कोई भी प्रोडक्ट का पैसा नहीं देता, मार्केट हमेशा आपकी वैल्यू करता है, क्योंकि आप अपने आप को बेचने के लिए जा रहे हो। काफी सारे क्लाइंट आपको मिले होंगे कि यार नहीं मेरा तो आपकी कंपनी के साथ कोई लेना देना ही नहीं है, मेरा तो आपके साथ ही लेना देना है, अगर आप उस कंपनी में हो तो अपने को कहाँ टेंशन है। ये बहुत सारे लोग बोलने वाले ऐसे मिलेंगे आपको, बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होते हैं, मैंने काफी सारे लोगों के मुंह से सुना है कि नहीं हमारा तो इनके साथ अच्छा चल रहा है, उनकी कंपनी का पता नहीं लेकिन ये बहुत अच्छे है, इनका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा है, उनका समझने का तरीका बहुत अच्छा है, जब तक वो कंपनी में है तब तक हम लोग उनके साथ ही एसोसिएट रहेंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जहां पर मैंने सुना हुआ। तो एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए कि जब आप मार्केट के अंदर जा रहे हो क्लाइंट के साथ में बैठे हुए और जब आप उसको समझा रहे हो तो क्लाइंट आपको लेकर के पैसा देता है, आपकी जबान के ऊपर पैसा देता है, ना कि कंपनी के ऊपर। कंपनी बेचने के लिए नहीं आई, आप बेचने के लिए गए। तो वो जो भी पैसा दे रहा है, जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वो आपके कहने के ऊपर था। तो एटलीस्ट सर आपका खुद का तो वैल्यू करना सीखिए। खुद का वैल्यू अगर आप नहीं करोगे तो सामने वाला क्या आपका वैल्यू करेगा, और आपको आपका वैल्यू खुद ही करना पड़ेगा, राइट। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सेल्स कॉल शुरू करने से पहले, कोई भी चीज समझाने से पहले सामने वाले के बिजनेस को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। क्योंकि जब तक आप उसका बिजनेस, वे ऑफ बिजनेस आप उसको समझोगे नहीं कि भाई उसका वे ऑफ बिजनेस तरीका क्या है उसका बिजनेस करने का, तब तक आप उसको समझा ही नहीं पाओ। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं, आप सामने वाले की प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर इंटरेस्ट नहीं लोगे तो सामने वाला आपके अंदर इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो आपको सामने वाले की प्रोडक्ट या सर्विस के अंदर इंटरेस्ट लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक सर्टेन क्वेश्चंस होते हैं जो फिक्स्ड है, वो क्वेश्चंस आपको उससे पूछने पड़ेंगे। तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रोबिंग। प्रोबिंग इन द सेंस क्या होता है, प्रोबिंग एक ऐसी चीज है कि वो एक सर्टेन क्वेश्चंस है कि जो आप क्लाइंट से पूछोगे, क्लाइंट आपको उसका जवाब देगा। वो चीज आपको पेपर के ऊपर लिखनी है। जैसे कि एक सवाल हो गया, सबसे पहला सवाल, जाके आप बैठे, हैंडशेक किया, अपने आप को इंट्रोड्यूस किया, सब कुछ हो गया। उसके बाद में आप उससे एक आपका विजिटिंग कार्ड मिल सकता है, क्लाइंट आपको आपका उनका विजिटिंग कार्ड दिया, कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है 2 नाम, एक रमेश भाई है, एक परेश भाई। आप परेश भाई से मिलने के लिए गए हो, रमेश भाई वहां पर है ना, तो पूछो ना सर ये रमेश भाई कौन है अपना, तो सामने वाला पता है कि मेरे फादर है, मेरा ब्रदर है, मेरा पार्टनर है। तो वो जिससे आपको क्लियर हो जाए ये 2 लोग, और ब्रदर है, फादर है कि पार्टनर। अगर एक नाम लिखा हुआ है कार्ड के ऊपर तो भी आप पूछ सकते हो सर इतना आप खुद ऑनर हो या मतलब आप प्रोप्राइटरशिप है या पार्टनरशिप फॉर्म है, तो बोलेगा कि नहीं प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है। वो एक चीज क्लियर हो गई। ये सारे पॉइंट्स आपको क्यों काम में आएंगे वो भी मैं आपको बताता हूँ, राइट। लेकिन ये पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारे पॉइंट्स आपको जब आपका डील क्लोज होने वाला होता है तब जाकर के ये सारे पॉइंट्स आपको काम में आएंगे। तो इसके लिए ये क्वेश्चंस जो है वो पूछने बहुत जरूरी है, राइट। आपने पूछ लिया कि नहीं मेरा तो ऑनरशिप फॉर्म है, मैं अकेला ही ऑनर हूं यहाँ, ओके गुड। फिर अगर कोई बोलता है कि नहीं मेरा पार्टनरशिप फॉर्म है, तो पूछे ना सर रमेश भाई है अवेलेबल अभी, अगर है तो एक बार बुला देना, दोनों साथ में अपने समझ ले, तो एटलीस्ट आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी। क्लाइंट अगर बोले कि नहीं यार वो तो अभी नहीं आ पाएंगे, वो माइट भी शायद आउट ऑफ स्टेशन गए या कोई मेडिकल लीव पे या कोई फंक्शन के अंदर गए, ठीक है कोई नहीं, एक मार्केटिंग रिलेटेड जो डिसीजन है वो सारे आप ही लेते होंगे ना। क्लाइंट बोले हाँ हम लोग ही लेते, राइट। ये एक क्लियर हो गया आपका। फिर पूछो क्लाइंट को
बहुत सारे मैंने देखा है एमबीए लोग होते हैं, एमबीए इन द सेंस गुजराती में हम लोग उसको बोलते हैं मने बधु आवड़े छे। तो एमबीए मतलब नहीं, भले कार्ड के ऊपर आपने उसने आपको कार्ड दिया है, कार्ड के ऊपर लिखा हुआ है कि ये चीज बनाता है या ये चीज मैन्युफैक्चरिंग करता है, उसके बावजूद भी उसको पूछो ना, आपको पूछने में क्या जाता है? शर्म आती है तो आपके लिए फील्ड है ही नहीं। अगर शर्म आती है पूछने में तो आपके लिए फील्ड है ही नहीं। आप पूछो उनसे सर आप क्या क्या बनाते हैं, क्या क्या मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, या हम लोग क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हम लोग क्या प्रोडक्ट्स बनाते हैं। क्लाइंट बोलेगा ना कि हम लोग ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं, लिखो ना, वो प्रोडक्ट लिखनी जरूरी है कि अच्छा ये बनाते हैं। वो सर हमारा जो ये प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं या हम लोग जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो वो हमारा एंड यूजर्स को होता है, तो क्लाइंट बताएगा कि हमारा एंड यूजर ये है। दैट्स गुड सर। अच्छा हम लोग ये प्रोडक्ट या सर्विस जो हम लोग दे रहे हैं वो कैसे मतलब पैन इंडिया सर्व करते हैं या फिर कोई स्पेसिफिक सिटी है, जैसे कि एक मुंबई सिटी हो गया या अहमदाबाद सिटी हो गया, राजस्थान हो गया, तो कैसे मतलब हम लोग कोई क्लाइंट बोलेगा नहीं हम लोग पूरे इंडिया में। दैट्स गुड, ठीक है सर। अभी हम लोग ये बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कोई ना कोई एक्टिविटी तो करते होंगे, मतलब कोई ना कोई जगह पर तो हमारा प्रेजेंस होगा ही होगा। क्लाइंट पूछेगा कि हाँ भाई कोई ना कोई जगह पे प्रेजेंस है, कहाँ कहाँ पर है, तो बोलेगा कि भाई हमारा इंडिया मार्ट के अंदर है, हमारा जस्ट डायल के अंदर है, हम लोगों ने गूगल के अंदर हमारा खुद का वेबसाइट है, हम लोग टीवी एड करते हैं या फिर हम लोग न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट कराते हैं, राइट, हम लोग सोशल मीडिया के कैंपेनिंग्स करते हैं, हम लोग ये सारा चीज हम लोग यूजुअली करते हैं। तो वो सब लिखना जरूरी है। काफी अच्छा है सर बिजनेस आपका ऑनलाइन। डन सर। तो इसमें से सर कौन सा एक मीडिया ऐसा है कि जहां पर आपको एक अच्छा खासा रिस्पॉन्स आता हो? ये सब चीज पूछना इसके लिए जरूरी है, मैं आपको अगेन बताऊं, ये सारा चीज पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये सब चीज जो है वो आपको काम आएगी। ये सब चीज आपको जब आपका डील क्लोज होने वाला होगा, इफ यू वांट के आप मैं फर्स्ट मीटिंग के अंदर ही मेरा क्लोजिंग आए, मेरा कॉन्ट्रैक्ट आए, मेरा डील एक ही सिटिंग के अंदर क्लोजिंग हो, तो इसके लिए ये सारे क्वेश्चंस पूछना बहुत जरूरी है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं क्लाइंट कि भाई आपका वे ऑफ बिजनेस क्या है, कहाँ कहाँ पर सर्व करते हो, क्या क्या हमारे एंड यूजर्स कौन से है, हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारा एडवर्टाइजमेंट हम लोग कहाँ कहाँ पर कर रहे हैं, ऑनलाइन कर रहे हैं, ऑफलाइन के अंदर कौन सी जगह पर है, उसमें से कौन सी जगह पर हमारा बेनिफिट सबसे ज्यादा आता है, कौन से मीडिया से हम लोगों को काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, राइट। तो ये सारे क्वेश्चंस पूछने बहुत जरूरी है। अगर ये सारे क्वेश्चंस अगर आप पूछोगे तो उसमें से आपको काफी अच्छा जो है वो रिजल्ट आपको मिल सकता है। फिर आप उनसे पूछिए कि सर आपका ईयरली बजट क्या है। आप ईयरली कोई एडवर्टाइजिंग बजट, वो कोई भी कंपनी XYZ, चाहे वो छोटी कंपनी हो चाहे वो करोड़ों अरबों का टर्नओवर करती हो, लोगों का एक फिक्स बजट होता है कि हमको एक साल के अंदर ये हमारा 10 लाख रुपए का बजट है, ये 10 लाख रुपए का बजट हमारा एडवर्टाइजिंग के अंदर जाए, चाहे वो डिजिटल के अंदर करें, चाहे वो अपना क्या बोलते उसको, या ऑफलाइन मीडिया पर या ऑनलाइन मीडिया पर, कोई भी, लेकिन वो फिक्स एक बजट होता है। तो वो फिक्स बजट जो है वो आपको पूछना जरूरी है। बहुत सारे क्लाइंट ऐसे होंगे जो लोग आपको बताएंगे नहीं, काफी सारे क्लाइंट ऐसे भी होते हैं कि यार उससे आपको क्या काम है, लेकिन एक बार पूछ लो ना, पूछने में क्या जाता है, किसी ने बता दिया तो आपको फायदा करेगा। ये चीज आपको वहां पर फायदा कराएगी कि आपको पता चल जाता है कि इनका जो है वो 3 लाख रुपए का अगर एक साल का बजट है किसी कंपनी का, तो आपको एटलीस्ट आइडिया आ जाएगा कि मैं अपना प्रोडक्ट या अपना सर्विस जो है वो वहां पर कैसे सर्व करूं। हर एक प्रोडक्ट या हर एक सर्विस का कोई ना कोई पैकेजेस होते हैं। आप जो भी कॉन्सेप्ट बेचने के लिए जाते हैं वो कॉन्सेप्ट के पैकेजेस होते हैं। 10,000 रुपए का भी होता है, 20,000 का भी होता है, 50,000 का भी होता है, 1 लाख का भी होता है। तो आपको उस चीज से पता चल जाता है। दूसरा, ये जो हम लोगों ने पूछा कि कौन कौन से मीडिया के अंदर हम लोग एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो वहां से भी आप पता लगा सकते हैं कि अगर ये बंदा 10 मीडिया के अंदर एडवर्टाइजमेंट कर रहा है तो उसका बजट कितना होगा, 2 मीडिया के अंदर कर रहा है तो उसका बजट कितना होगा, राइट। तो ये सारा चीज ये है कि जहां से आपको पता चलता है कि आपको उसको कितने रुपए का प्रेजेंटेशन देना है, राइट। तो ये सारा चीज जो है वो आपको पूछना बहुत जरूरी है। ये हो गया प्रोबिंग का पार्ट। प्रोबिंग इज कंपल्सरी। प्रोबिंग पूरा खत्म होने के बाद, क्योंकि आपके पास अभी क्लाइंट का जन्म कुंडली आ गया, उसके बिजनेस का पूरा कुंडली आपके पास है, आपने उससे जो जो चीज आपको चाहिए थी वो सारा चीज जो है वो आपने उनसे पूछ लिया। कोई भी अगर आप ज्योतिष के यहाँ पे जाते हो, ज्योतिष नहीं बोलता है कि आपका जन्म कुंडली लेके आओ,
ज्योतिष बोलता ही है आपका जन्म कुंडली लेके आओ, जन्म कुंडली आएगी तो उसके ऊपर से मैं आपको बता पाऊंगा कि आपका प्रॉब्लम क्या है, उसका सॉल्यूशन क्या है। तो वैसे ही हम लोग क्लाइंट का बिजनेस का जन्म कुंडली हमारे पास लेते हैं और उससे हम लोगों को पता चलता है कि अभी इसका सॉल्यूशन हम लोग कैसे कैसे दे सकते हैं। तो वो सॉल्यूशन अभी कैसे दे पाएंगे, अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो एक एक्चुअल सेल्स प्रेजेंटेशन कॉल अभी यहां से स्टार्ट हो। एक्चुअल सेल्स प्रेजेंटेशन कॉल, राइट। सबसे पहले आप अपना कंपनी का इंट्रोडक्शन, मैं फलाना फलाना कंपनी से, हम लोग इतने साल से मार्केट में अवेलेबल है, हमारा ये सिटी के अंदर अदर ब्रांचेस है, राइट। आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट है। इफ यू आर इन कॉन्सेप्ट सेलिंग तो एक प्रोडक्ट रेंज होता है, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे जो आप एक आईटी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, तो आईटी कंपनी होती है, वो वेबसाइट भी बनाती है, एसईओ भी करती है, वो लोग मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं, वो लोग सोशल मीडिया की कैंपेनिंग करते हैं, अदरवाइज डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे कॉन्सेप्ट मार्केट में वो लोग वो चीज कर रहे हैं। तो एक प्रोडक्ट का रेंज आपको बताना जरूरी है, राइट। वो आपने बता दिया। उसके बाद में कोई भी एक प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन चालू, कोई भी एक प्रोडक्ट, जैसे कि आपने डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक, इंस्टाग्राम, अगर जो सामने वाला बंदा बैठा है आपने देख लिया कि उसका फेसबुक इंस्टाग्राम के ऊपर कोई प्रेजेंस नहीं है, क्योंकि आपने प्रोडक्ट के अंदर प्रोबी के अंदर पूछा है कि भाई आप कौन कौन से प्रोडक्ट के अंदर है या कौन कौन से एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो उसके अंदर सोशल मीडिया था नहीं। आपने पूछा उनसे कि आपका वेबसाइट है कि नहीं है, उसने बोला नहीं है, तो आप वेबसाइट से भी शुरुआत कर सकते हैं। अगर उसका वेबसाइट है लेकिन गूगल के ऊपर उसका प्रमोशन नहीं है, राइट, कि कोई भी एसईओ नहीं है उसका, तो वो एसईओ के लिए आप प्रमोशन मतलब एक कॉल प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको पता चलेगा प्रोबी के अंदर जो क्वेश्चंस आपने पूछा है वहां से कि मैं अभी ये क्लाइंट को मेरी कौन सी प्रोडक्ट का प्रेजेंटेशन दूं। सी, आप है ना क्लाइंट के पास जा रहे हैं, वो बंदा आपको पैसा क्यों दे। सबसे पहले अगर आप क्लाइंट हो, कोई आपके यहाँ पर आएगा, आके बोले कि सर मेरा ये चीजें, ये प्रोडक्ट है, जैसे कि बहुत सारे ऑफिस में होता है, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में वो चश्मे वाले घूमते रहते हैं, आके दरवाजा खटखटाते हैं, दरवाजा नॉक करके अंदर आ जाते हैं, अंदर आके डायरेक्टली कैबिन में, सर ये देखो चश्मे, ये ऐसा ऐसा, आपको आप लेते हो उनसे, आप लेते हो उनसे, क्यों? उसका प्रेजेंटेशन भी है, वो मार्केटिंग वाला बंदा, वो उसका काम है, वो परफेक्ट कर रहा है, लेकिन वो मार्केटिंग कर रहा है। आप कंसल्टेंट, एक कंसल्टेंट की तरह ही आपको काम करना चाहिए। तो कोई बंदा आपको पैसा क्यों दे? जब तक आप सामने वाले ये कन्विंस कर लो कि भाई मेरी प्रोडक्ट यूज करने से आपको आपके बिजनेस के अंदर इतना फायदा होगा, तब तक वो बंदा आपको पैसा नहीं दे, चाहे आप कुछ भी करो। उसको कन्विंस करना बहुत जरूरी। जब तक आप उसको कन्विंस नहीं करोगे कि भाई मेरी प्रोडक्ट यूज करने से आपको इतना फायदा होगा, तब तक वो बंदा आपको पैसा नहीं दे। तो वो चीज आपका प्रेजेंटेशन होता है, वो प्रेजेंटेशन पेन और पेपर के ऊपर ही होता है। आपको उसको पेन पेपर के ऊपर समझाना कि देखिए सर एसईओ करने से ये फायदा है, अगर आप ऐसे ऐसे ये इतने इतने कीवर्ड्स के अंदर अगर आप एसईओ करते हो, या फिर अगर आप वेबसाइट बनाते हो, या फिर अगर आप सोशल मीडिया करते हो, तो वो चीज उसके दिमाग के अंदर जाती है, क्योंकि उसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर, वो चीज उसके दिमाग के अंदर जाएगी। समझाने का एक होना चाहिए तरीका, वो तरीका आपको अपनाना पड़ता है कि भाई इस हिसाब से ये चीज को बेचना पड़ेगा, राइट। तो एक ये चीज जरूरी है कि सामने वाला आपकी प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट ले, उसके लिए आपको आपके प्रोडक्ट के बेनिफिट्स बताने पड़ेंगे। हर एक चीज का बेनिफिट होगा, आपको आपके प्रोडक्ट का बेनिफिट उसको बताना पड़ेगा कि भाई मेरी प्रोडक्ट यूज करने से आपको इतना इतना ये चीज का फायदा होगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी क्लाइंट आपके ऊपर यकीन क्यों कि भाई मैं आपका सर्विस क्यों। मार्केट में आप जाते होंगे, काफी सारे लोग आपको बोलते होंगे मेरी इंडस्ट्रीज में आपने किसी का काम किया होगा, काफी सारे लोग।
मेरी इंडस्ट्रीज के अंदर आपने किसी का काम किया हो, जैसे कि एग्जाम्पल कोई मशीनरी मैन्युफैक्चरर है, हाइड्रोलिक मशीनरीज बनाता है, आपने उसको वेबसाइट के लिए या एसईओ के लिए कॉल की, तो काफी सारे क्लाइंट होते हैं, वो लोग पूछते हैं कि भाई आपने किसी हाइड्रोलिक मशीनरी वाले का वेबसाइट बनाया या फिर किसी हाइड्रोलिक मशीनरी का एसईओ किया हुआ है किसी कंपनी का। अगर आपने किया हुआ है, अगर आपकी कंपनी ने किया हुआ है, तो वो नाम आपको याद होने ही चाहिए, वो नाम आपको याद होने ही चाहिए, क्योंकि वो आपका एक सपोर्टिंग टूल बन जाता है। और फिर वो चीज आपको लैपटॉप के ऊपर दिखानी पड़ती है कि देखिए सर, हमने ये कंपनी का एसईओ किया हुआ है और उनका ये कीवर्ड्स के ऊपर नाम आ रहा है। आप डालिए सर, गूगल के अंदर डालिए कि हाइड्रोलिक प्रेस बैग मैन्युफैक्चरर्स इन इंडिया, तो उनका नाम जो है वो गूगल के अंदर फर्स्ट पेज पे आएगा। तो वो ये चीज करनी बहुत जरूरी है। इट मीन्स कि क्लाइंट जो इंडस्ट्रीज का बंदा है, उस इंडस्ट्रीज के 3 से 4 रेफरेंसेस आपके पास होने जरूरी। अगर आपने काम नहीं किया हुआ और क्लाइंट ने आपको ऐसा क्वेश्चंस किया कि भाई आपके इंडस्ट्रीज के अंदर किसी का काम किया हुआ है, मेरी इंडस्ट्रीज के अंदर, झूठ तो अपने बोल नहीं सकते, क्योंकि मैं नहीं मानता कि झूठ बोल के बिजनेस करना इट्स अ गुड थिंग। वो क्लाइंट शायद आपके झूठ से एक बार आपके साथ एसोसिएट हो जाए, या फिर शायद ऐसा भी हो पाए कि आपने रेफरेंस दे दी कि हाँ फलाना कंपनी का हमने किया हुआ है, वो उसका दोस्त निकला, फोन करके पूछ लिया कि भाई आपने ये कंपनी के एसईओ का काम किया है, सामने वाला बोल देगा ना नहीं किया, तो खत्म, आपको वहां से खड़े होकर के निकल जाना पड़ेगा। तो इसलिए अगर नहीं किया हुआ है तो उसका भी जवाब, नहीं किया हुआ है उसका भी जवाब है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। नहीं सर, हमने आपकी इंडस्ट्रीज के अंदर काम नहीं किया हुआ है, सेम इंडस्ट्रीज के अंदर, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी इंडस्ट्रीज है कि जहां पर हम लोगों ने सक्सेसफुली एसईओ रन किया हुआ और उनके एप्रिसिएशन लेटर भी है हमारे पास। इफ यू हैव दैट थिंग, अगर आपके पास है वो एप्रिसिएशन लेटर, तो आप उसको दिखा सकते हैं कि ये देखिए सर, ये एप्रिसिएशन लेटर है, वो रखिए आपके मोबाइल के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर, आपकी कंपनी का वेबसाइट है उसके अंदर भी टेस्टिमोनियल्स लोग रखते हैं आज की डेट में। तो आपका खुद का कंपनी का वेबसाइट है, अगर उसके अंदर टेस्टिमोनियल का पेज है तो वो पेज उसको दिखाइए क्लाइंट को, ताकि वो उसको सपोर्ट मिले, उसको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि नहीं यार चलो मेरी इंडस्ट्रीज में नहीं किया लेकिन दूसरी इंडस्ट्रीज में जिनका एसईओ किया है वो लोग सेटिस्फाइड है। वो चीज देखेगा, पढ़ेगा तो उसको कन्विंस होगा वो आपकी बात से। तो वो चीज दिखाना बहुत जरूरी है। मार्केट में आप जाते हो तो आपको 5 प्रकार के क्लाइंट, 5 प्रकार के क्लाइंट इन द सेंस कैसे क्लाइंट? निडिक, निडिक का मतलब एक होता है, निडिक पता है तो क्या होता है? निडिक, निडिक मतलब एक होता है नीडी कस्टमर। नीडी कस्टमर मतलब कि उसको जरूरत ही है आपके प्रोडक्ट, आपके प्रोडक्ट का उसको जरूरत है ही है, तो वो हो गया नीडी कस्टमर। दूसरा एक होता है इमरजेंसी बाय। ये आपको क्लाइंट को समझाने की जरूरत है। क्लाइंट बोलेगी यार मैं क्यों एसईओ कराऊं या मैं क्यों सोशल मीडिया कराऊं, तो वहां पर ये चीज, ये 5 पॉइंट जो है वो आपको काम में है, उसको समझाइए। सर एक होता है नीडी कस्टमर। नीडी कस्टमर, नीडी कस्टमर मतलब क्या होता है? उसको जरूरत पड़ी, वो बंदा क्या करेगा? गूगल के ऊपर डालेगा फार्मास्यूटिकल मशीनरी मैन्युफैक्चर, आपका नाम अगर वहां पर दिखेगा तो वो आपको इंक्वायरी आएगी, बोला हाँ तो ये पहला हो गया नीडी कस्टमर। दूसरा होता है इमरजेंसी बाय। आपको खुद का एग्जांपल देता हूं, आपको कोई ऐसी चीज की जरूरत पड़ गई जो आपको पता नहीं कि कहां से लेनी, तो आप क्या करोगे? गूगल ही करोगे। क्या करोगे? गूगल कर लिया, वहां पर आपका नाम आ सकता है। दूसरा एक होता है डिससैटिस्फाइड कस्टमर। पहले वो किसी वेंडर के साथ काम कर रहा था लेकिन उससे कुछ झगड़ा हो गया या कोई उसकी सर्विस या प्रोडक्ट के अंदर कुछ मजा नहीं आया उसको, तो वो वहां से डिसकंटिन्यू हो रहा। नया वेंडर उसको चाहिए क्योंकि उसको वो प्रोडक्ट चाहिए ही चाहिए, वो प्रोडक्ट के लिए उसको नया वेंडर ढूंढना ही पड़ेगा। कहां जाएगा? गूगल। अगेन दूसरा होता है इनफ्रीक्वेंट कस्टमर। कभी कभार जरूरत पड़ जाती है, कभी कभार, रूटीन नहीं है, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। वो कहां जाएगा?
दूसरा होता है कंपैरेटिव बाय। इंडिया है, कंपैरिजन तो होगा, ये बंदा 10 रुपए में दे रहा है, 8 वाला मिलेगा, ढूंढो गूगल में, अगर आप 8 में दे पाओ वो कस्टमर भी आपके पास आ जाता है। तो ये चीज जो है वो क्लाइंट को समझानी बहुत जरूरी है। दूसरा, आप अपना प्रेजेंटेशन तब तक चालू रखो प्रेजेंटेशन जब तक क्लाइंट सामने से आपके प्रोडक्ट का या आपकी सर्विस का प्राइस नहीं पूछता। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, उतावले घर जाने की जल्दी होती है, बीबी वेट कर रही, तो उनको ऐसा है कि ये प्रेजेंटेशन मैंने अफलातून कर लिया, अभी क्लाइंट को मैं प्राइस बता दूं, तो बोलता है कि सर हमारा ये प्रोडक्ट है, इसका प्राइसिंग ये है। क्लाइंट बोलता है ठीक है भाई, मैं बताता हूँ आपको, अगर मुझे इंटरेस्ट है। बंदा खड़ा हो जाता है, बैग पैक करके, लैपटॉप तो बंदा रख के, ठीक है सर बताइए आप, निकल जाए। ऐसा नहीं होता। सामने वाला प्राइस, आप कोई भी प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाते हो मार्केट के अंदर, तो आप कोई भी प्रोडक्ट का प्राइस कब पूछते हो? जब आपको वो प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट आया, जब आपको वो चीज परचेज, इट्स कॉल्ड अ बाइंग सिग्नल। इसको हम लोग बोलते हैं बाइंग सिग्नल। कोई भी क्लाइंट आपकी प्रोडक्ट का प्राइस तब पूछेगा जब उसके दिमाग के अंदर आपका प्रोडक्ट घुस गया है कि हाँ ये चीज करने से मुझे बेनिफिट होगा, तब जाकर के क्लाइंट जो है वो आपसे पूछेगा कि भाई ये आपकी प्रोडक्ट का पैकेज का क्या क्या पैकेजेस है, या आपकी प्रोडक्ट का प्राइस क्या है। जब तक सामने वाला आपसे आपकी प्रोडक्ट या सर्विस का प्राइस नहीं पूछता है, आपको तब तक अपना प्रेजेंटेशन कंपलसरी चालू रखना। उसके बाद में आप प्राइस दीजिए, नेगोशिएशन कीजिए, डील क्लोज कीजिए, हो गया आपका प्रेजेंटेशन। तो दोस्तों यही था एक अपना के भी एक सेल्स कॉल, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट सेलिंग का सेल्स कॉल कैसे किया जा सकता है। तो एक मेरी कोशिश है कि आप तक ये पहुंचा पाऊं कि हम लोग एक बेस्ट प्रेजेंटेशन कैसे रेडी कर सकते हैं, राइट। तो आप इसे वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा है और लगता है कि आपको आपके कैरियर के अंदर एक अच्छा बेनिफिट दे पाएगा, तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अपने फैमिली फ्रेंड्स है जो लोग कॉन्सेप्ट सेलिंग के अंदर काम कर रहे हैं, तो उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि वो लोग ये वीडियो देख के शायद अपने कैरियर के अंदर कुछ इंप्लीमेंट कर पाए, राइट। सो थैंक यू। मैं बहुत जल्द आऊंगा दूसरे वीडियो के साथ, दूसरे के टॉपिक के ऊपर। तो हम लोग उस टाइम पे भी एक अच्छा सा टॉपिक हम लोग लेकर के मिलेंगे कि मार्केट में हम लोग जाते हैं तो बहुत सारे क्लाइंट के ऐसे होता है कि भाई रिजेक्शंस आते हैं या फिर डाउट क्वेरीज होती है, तो हम लोग क्लाइंट की डाउट क्वेरीज को कैसे मैनेज करें, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो में बताने वाला हूं कि नॉर्मली यूजुअली क्लाइंट क्या क्या रिजेक्शन डालता है आपके क्लोजिंग के अंदर, या आपका डील क्लोज होने के लिए आता है, वहां पर क्लाइंट कौन कौन से तरीके अपनाता है वो डील सेम डे ना होने पर, और वो सब तरीके के अपनाने के बावजूद भी क्लाइंट को डिफेंड करके आप कैसे वो डील सेम डे क्लोज करें, तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, रवि पंचाल। मैं मिलूंगा आपसे अपने सेकंड वीडियो के अंदर। थैंक यू।